ओम नमः शिवाय से भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की एक कमेंट्स काफी ज्यादा आती है कि गुरुजी हम माता के चरणों में अर्जी किस प्रकार लगाएं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि माता महाकाली के चरणों में आप अर्जी किस प्रकार लगाएं। अर्जी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए लगा सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना है उसको समस्या के निमित्त आप अर्जी लगा सकते हैं। आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते उसको आप ध्यान में रखते हुए लगा सकते हैं। कोई नौकरी समस्या है, नौकरी को आप लेकर परेशान है तो उसके आप लगा सकते हैं। पैसे को लेकर परेशान है उसके लेकर लगा सकते हैं। एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए या किसी भी समस्या के लिए आप माता के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने का तरीका क्या होता है कि आप जान लीजिए, क्योंकि हमारे पास धाम पर बहुत सारी अर्जियां लगती हैं। हनुमान जी की भी अर्जी लगती है और माता महाकाली की भी, और बहुत सारे साधक ऑनलाइन अर्जी लगाते हैं। तो उनके लिए हमने ये पहले से ही कपड़े मंगा कर रखते हैं। ये 100 मीटर कपड़े हैं लाल रंग के। तो ये हनुमान जी के में भी यूज होते हैं लाल रंग के, और माता महाकाली के अर्जी में भी यूज होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, 100 मीटर ये लाल कपड़ा है, ये हनुमान जी में भी यूज होता है और माता महाकाली के अर्जी में भी यूज होता है। तो आप चाहे तो आप लाल ले लीजिए या फिर आप काला कपड़ा ले लीजिए, एक ही बात है दोनों की। काला कपड़ा उस स्थिति में लगाया जाता है जब ज्यादा ही स्थिति खराब हो, घर में कोई टोना टोटका कर दिया गया हो, कोई घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी हो, तो उसको उतारने के लिए काला प्रयोग किया जाता है। अर्जी लगाने में आप लाल भी यूज कर सकते हैं माता महाकाली की अर्जी में, और काला भी यूज कर सकते हैं। तो 100 मीटर आपने काला कपड़ा ले लेना है या लाल ले लेना है। उसके ऊपर आपने एक नारियल लेना है, नारियल पानी वाला नारियल, ध्यान से लेना, पानी वाला नारियल। बहुत सारे नारियल लगे पड़े देखो यहाँ। तो नारियल ले लेना है, इस कपड़े के अंदर वह नारियल रखना है इस तरीके से, और इसके अंदर थोड़े से चावल रखने हैं और थोड़े से आपने कुछ पैसे इसके अंदर आपने रख लेने हैं। कुछ भी जितने भी आपकी सामर्थ्य है, 21, 51 या 101, जितने भी आपकी सामर्थ्य है अंदर पैसे रख लेने हैं। और इसकी एक पोटली बना देनी है। इसकी एक पोटली बनाकर ऊपर से बांध देना है, कलावे से बांध देना है, ठीक है ना। कलावे से बांधकर ये आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। तो इस तरीके से अर्जी लगाई जाती है। उसके साथ में आपको क्या क्या लेना होता है, उसके साथ में आपने 7 प्रकार की मिठाई, अलग अलग मिठाई होनी चाहिए, कलर कोई सा भी हो। 7 मिठाई, 7 2 लड्डू भैरवदेव के ये, और साथ में एक पुष्पों की माला। पुष्पों की माला यदि गुड़हल के पुष्प आपको उपलब्ध हो जाता है तो उसकी माला बना लीजिए। गुड़हल के पुष्प नहीं उपलब्ध होते हैं तो आपने माला बनानी है फिर गुलाब के पुष्पों की, और गुलाब भी नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो फिर आप गेंदे के पुष्पों की बना लीजिए। तो इस तरह की एक माला आप तैयार करके, साथ ही एक सरसों के तेल का दीपक लेकर या देसी घी का दीपक लेकर आपको मंदिर में जाना है माता महाकाली के। वहां पर जाकर आपने सर्वप्रथम माता को प्रणाम करना है। प्रणाम करके आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपने वह भोग, आपने मिठाई का भोग आपने पुजारी जी को दे देना है, भोग लगा देना है। साथ ही वह हाजिरी जो अर्जी है वह माता के चरणों में रखवा देनी है और वह माला माता के गले में पहनवा देनी है। इस प्रकार आप माता से प्रार्थना करेंगे, अपनी समस्या उसको आप बताएंगे। एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि आप अर्जी इस दुश्मन को लेकर लगा रहे हैं, कोई दुश्मन है आपका, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, उसके दमन के लिए, उसको शांत करने के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं, तो आपको पुष्पों की माला नहीं लेनी। उस समय आपको पीले नींबू की माला लेनी। ध्यान रखना, पीले नींबू की माला लेनी है। अब बहुत सारे साधक, मेरे ऐसे भी साधक है, बहुत सारे जो साथी हैं हमारे परिवार के, चैनल परिवार के, जो कलकत्ते से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, वो कलकत्ते के साइड में जो शक्ति होती है, कलकत्ता जो स्वरूप है, उसको वो पीले नींबू नहीं, वहां पर हरे नींबू की माला लगाई जाएगी। ध्यान रखना। और बाकी अन्य सेक्टरों में माता महाकाली को पीले नींबू की माला की आप माला पहनाएंगे अगर आप शत्रु दमन के लिए प्रयोग करें। बाकी सामान सब यही रहेगा। तो इस प्रकार आप माता के चरणों में अर्जी लगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हे जगत जननी माँ, मैं आपके बच्चा हूँ, आपकी शरण में आऊं, मेरी अर्जी स्वीकार करो माता रानी, ये भेंट स्वीकार करो, मेरी अर्जी स्वीकार करो। अपनी मनोकामना जो भी आपकी समस्या प्रॉब्लम है वह आप माता को बताएंगे। तो इस तरीके से अर्जी लगाई जाती है। फिर आपको कंटिन्यू, उसके बाद ये अर्जी लगती है शनिवार के दिन, उसके बाद में कंटिन्यू, उसके बाद 4 शनिवार आप कंटिन्यू माता के मंदिर में आप पान और पेड़ा लेकर जाएंगे। 5 पेड़े, 1 डंडी वाला पान, 2 लौंग, 2 इलायची, ये लेकर माता को आप भेंट लगाएंगे। उसके बाद अगले शनिवार को 2 पेड़े आप भैरव देव जी को भोग लगाएंगे। इस तरीके से आप 4 शनिवार बाद में आप मंदिर में कंटिन्यू जाते रहेंगे। तो 5 शनिवार तक होने तक आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। मनोकामना का जो कार्य है, मनोकार्य वो शुरू हो जाता है, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। कोई शीघ्र मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है तो वो 5 शनिवार के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार माता की अर्जी लगाई जाती है माता महाकाली। तो आप समझ गए होंगे। और इस चैनल पे यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग विभिन्न प्रकार के दरबारों में जो लोग ठग कर रहे हैं, जो सच्चे दरबार है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ठग कर रहे हैं, लोगों को ऐंठ रहे हैं, उनसे आप बचें और अपनी समस्या का समाधान घर बैठे कर लें। सभी भक्तों को जय श्री राम।